हे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे दामोदर अष्टकम के छठे वर्ष को। श्लोक पढ़ते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमाग्न कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु ग्रहणे क्षमामज्ञम इति अक्षिदृश्य। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञम इति अक्षिदृश्य। तो पहले पढ़ते हैं अनुवाद। अनुवाद देखिए। हे देव, दिव्य रूप वाले, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत महाशक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होएं। मैं संसार दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत जन पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि कल के श्लोक में, यानी चौथे और पांचवें श्लोक में, सत्यव्रत मुनि कह रहे थे कि मुझे कृष्ण आपका बाल गोपाल रूप मेरे मन में चाहिए। ये बोला था ना, ये बोला था सदा में मनसी आविरास्ताम की मन्ये। और कल के श्लोक में बोला था मनस से आविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभी। तो सत्यव्रत मुनि चौथे और पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो आपका बाल गोपाल रूप है और जो आपका मुख कमल है, ये मेरे मन में हमेशा बसा रहे। लेकिन आज के श्लोक में सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मुझे आपका साक्षात दर्शन चाहिए अपनी आंखों के सामने। आप मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाएं। तो ये एकदम चेंज क्यों? अभी तो कह रहे थे कि मेरे मन में आपका रूप बसा रहे, अब कह रहे हैं आप मेरे आंखों के सामने आइए। तो नहीं, ये चेंज क्यों कर रहा है सत्यव्रत मुनि? और अगर उनको अपने आंखों के सामने ही रूप चाहिए था, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोल दिया? ये क्यों बोला कि पहले मेरे मन में बसे फिर साक्षात दर्शन दीजिए? भाई, अगर आपको यही बोलना था एट द एंड कि साक्षात मुझे आपको अपनी आंखों के सामने देखना है, तो पहले ही प्रार्थना कर देते सत्यव्रत मुनि ये कि आप मेरे आंखों के सामने आ जाइए। लेकिन पहले तो नहीं किया, अभी कर रहे हैं। तो क्या रहस्य है इसके पीछे, ये हम लोग देखेंगे टीका में। ठीक है, पहले संस्कृत देखिए। नमो देव, हे देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव का अर्थ क्या है? देव का अर्थ है क्रीड़ा परायण। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। देव का अर्थ है कि कृष्ण अपनी इच्छा से लीलाएं करते हैं। ये अर्थ है देव का। ये एक अर्थ है, देव के बहुत सारे अर्थ हैं जो टीका में देखेंगे। ठीक है। दामोदर, ये कृष्ण दामोदर। दामोदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप भक्त के प्रेम रूपी रस्सी से बंध जाते हैं, इसलिए दामोदर। अनंत, अनंत मतलब आपका जो प्रभाव है, आपकी जो महिमा है वो अनंत है। विष्णु, विष्णु मतलब सर्वव्यापी है। ठीक है, हर जगह। तो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये भगवान के नाम ले रहे हैं। देव भगवान का नाम है, दामोदर भगवान का नाम है, अनंत भगवान का नाम है, विष्णु भगवान का नाम है। प्रसीद प्रभो, प्रसीद प्रभो का अर्थ है, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे कृष्ण, मुझ पर आप प्रसन्न हुए। अच्छा, अब मान लीजिए कृष्ण पूछे भाई क्यों प्रसन्न हुए, ऐसा क्या बात है? तो दुख जाला अवधि मग्नम। अवधि का अर्थ होता है समुद्र। मैं दुख के जाल रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूं। मैं दुख के जाल रूपी सागर में फंसा पड़ा हुआ हूं। जैसे सागर में लहरें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, उसी तरह मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में अनादिकाल से फंसा पड़ा हूं। आप समझ पा रहे हैं इसको? जैसे लहरें बहुत कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, आप गिन नहीं सकते कितनी लहरें समुद्र में उठी। तो वैसे हमने कितने जन्म ले लिए और कितनी बार मर गए, ये हम जानते ही नहीं है। अनादिकाल से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे पड़े हैं। तो यही कह रहे हैं कि आप मुझ पे प्रसन्न हो क्योंकि मैं दुख के जाल रूपी सागर में फंसा पड़ा हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इतने सारे जो जन्म थे वो अपने गवा दिए।
अनादिकाल से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं, अनादिकाल से हम इस सागर में फंसे पड़े हैं, और अब इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है जिससे कि हम इस दुख रूपी सागर या जन्म मृत्यु रूपी सागर को सुखा सकते हैं, इस मनुष्य जीवन को पाके, या इस मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण की सेवा में कर कर हम इस दुख रूपी सागर को या जन्म मृत्यु रूपी सागर को सुखा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको सुखाना नहीं चाहते। हमारा हम अपने जीवन को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। तो यही कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि मुझसे प्रसन्न हो, क्योंकि मैं दुख के जाल रूपी सागर में मग्न हूं, मतलब फंसा पड़ा हूं। अच्छा, अब मान लीजिए भगवान कहे कि कैसे प्रसन्न होगे तुम, तो कह रहे हैं कृपा दृष्टि वृष्टि। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी बारिश करिए मेरे ऊपर। कृपा दृष्टि रूपी अमृत की बारिश करिए, ये अर्थ। जैसे हम जानते हैं कि जो भगवान की कृपा दृष्टि है, जो भगवान का जो देखना है, वो अमृत के समान है। जब अघासुर के मुख में बहुत सारे जो भगवान के मित्र गोप चले गए थे, और वो उनके प्राण चले गए थे, या वो बेहोश हो गए थे, बेसिकली कहने का अर्थ है, अगासुर के मुख में। तो जैसे ही कृष्ण ने केवल उनको देखा, वो जीवित हो गए। तो वही कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी अमृत की बारिश करिए। अच्छा, मान लीजिए भगवान कहे कि मैं क्यों करूं, नहीं करता, तो कह रहे हैं दीनम बतानु, क्योंकि मैं बहुत दीन हूं, इसलिए करी। पता मतलब होता है निश्चित। तो दीनम बता, मैं निश्चित रूप से दीन हूं, तो इसीलिए आप कृपा दृष्टि बारिश करिए, और अनुग्रहाणे, मेरे पे अनुग्रह करिए। और कह रहे हैं देखा, आपको दिख रहा है ग्रहणा ईश, तो अनुग्रहण, आप मुझ पे अनुग्रह करिए, क्योंकि आप ईश हैं, आप ईश्वर हैं। आपको मुझ पे कृपा करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ईश का मतलब है आप परम स्वतंत्र हैं, कृष्ण को कह रहे हैं। कृष्ण स्वराट हैं, कृष्ण जो करेंगे उनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। तो हे कृष्ण, हे दामोदर, आप ईश हैं, तो आप मुझ पे कृपा करें। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सत्यव्रत मुनि के ऊपर मैं कृपा करूं कि नहीं करूं। आप परम स्वतंत्र हैं, तो आप मुझ पे कृपा करिए। अच्छा, अब मान लीजिए भगवान कहे कि ठीक है, तुम दुख के सागर में हो, तुम बहुत दुखी हो, तो तुम खुद ही दुख की निवृत्ति कर लो, तुम खुद ही अपने दुख को दूर कर लो। तो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, माम अज्ञा, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा दुख दूर कैसे होगा। इसीलिए एधि अक्षि दृश्या, एधि मतलब आप हो जाएं, अक्षी आंखों के सामने, दृश्या दृश्य मतलब हे कृष्ण, आप मेरी आंखों के सामने आ जाएं, बस मैं इतना चाहता हूं। और मैं आया, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, ये भगवान के नाम है। प्रसीद प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे दामोदर भगवान। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं आप मुझसे प्रसन्न हो, क्योंकि मैं दुख के जाल रूपी सागर में डूबा हुआ हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की बारिश करिए, जो अमृत के समान है, क्योंकि मैं दीनम बता, मैं निश्चित रूप से दीन हूँ। अनुग्रहाणे, आप मुझ पे अनुग्रह करें। क्यों करें, क्योंकि आप ईश्वर हैं, आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कृपा करने के लिए। अब मान लीजिए भगवान कहें कि तुम खुद ही अपने दुख को दूर कर लो, तो माम अज्ञा, मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं अपने दुख को कैसे दूर करूं, ये मुझे पता ही नहीं है। एधि अक्षी दृश्य, आप मेरी आंखों के सामने आ जाए। ये अर्थ। अन्वय देखते हैं। देव, हे दिव्य रूप, कितना सुंदर है दिव्य रूप। यहाँ से बहुत बड़ी बात निकल रही। नमो देव, हे कृष्ण, आप देव हैं, यानी आपका रूप दिव्य है। क्योंकि आपका रूप दिव्य है, बहुत सुंदर है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों के सामने आए। केवल आपको अपने मन में रख कर मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि आपका रूप दिव्य है। समझ आया? हे दिव्य रूप, दिव्य रूप का मतलब है हे कृष्ण, आप इतने सुंदर हैं कि केवल आपका रूप मेरे मन में आ जाए, इससे मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों के सामने भी हैं।
तुभ्यम, आपको नमः, मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, हे मेरे ईश्वर। दामोदर, अनंत, हे अचिंत महाशक्ति से युक्त। विष्णु, ईश, प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। दुख जालाब्धिमग्नम, संसारिक दुख समूह। आप कीजिएगा। हाँ, संसारिक। ठीक है, आप ठीक। संसारिक दुख समूह रूप समुद्र में डूबे हुए अति दीनम, परम आर्थ, आर्थ मतलब होता है दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ। या जीवित अवस्था में ही मृत। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अति दीनम के दो अर्थ हैं, एक तो मैं बहुत दीन हूँ, बहुत दुखी हूँ, और दूसरा मैं जीते जी मरा हुआ। इसीलिए कहा ना, आप अपनी कृपा दृष्टि वृष्टि करिए, मतलब कृपा दृष्टि रूपी अमृत की बारिश करें। तो हम लोग देख चुके हैं कि जब भगवान ने गोपों को देखा तो उनको जीवित कर दिया। तो वही सत्यव्रत मुनि वही कह रहे हैं कि मैं तो जीते जी मरा हुआ हूँ, और जब आप मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि करेंगे तब मैं जी उठूंगा, रियली में। ठीक है। अज्ञम, उसके प्रतिकार में अनजान। माम, मुझे। बत, हाय। कृपा दृष्टि वृष्टिया, कृपा दृष्टि रूपी अमृतमय वर्षा द्वारा अनुग्रहण सम्यक रूप से उद्धार कर जीवित कीजिए। अक्षि दृश्य, मेरे नेत्रों के दर्शन योग्य, मतलब मेरी आंखों के सामने आ जाइए। एधि होइए। ठीक है। तो हम लोग कमेंट्री पढ़ते हैं। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद, श्लोक 6। ठीक है, देखिए। इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से जो उनमें तत्क्षण एक विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ, उसके कारण साक्षात दर्शन की इच्छा करने वाले सत्यव्रत मुनि दर्शन के विषय में नाम संकीर्तन को ही परम साधन मानते हुए कातरता पूर्वक दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। नमः इत्यादि। बहुत कठिन हिंदी होगी कि मुझे पता है, वो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मुनि ने पिछले श्लोक तक क्या प्रार्थना करी थी कि आपका ये गोपाल बाल रूप मेरे मन में सदा बना रहे। ठीक। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मेरी आंखों के सामने आ जाइए। तो ये ट्रांजिशन क्यों, ये चेंज क्यों? तो उसको समझा रहे हैं टीका में। क्योंकि सत्यव्रत मुनि भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तो स्तुति करते 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 उनका प्रेम इतना बढ़ गया कृष्ण के प्रति कि वो अब ये नहीं सोच रहे कि, मतलब अब ऐसा नहीं होगा उनके साथ कि वो मन में देख के संतुष्ट हो जाएंगे। वो चाहते हैं कृष्ण मेरे सामने भी है, क्योंकि उनका प्रेम बढ़ गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ। कृष्ण सत्यव्रत मुनि ने पहले प्रार्थना करी कि आपका ये जो रूप है मेरे मन में बसा रहे। अब यहाँ कह रहे हैं मेरी आंखों के सामने आइए। ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि जब सत्यव्रत मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्लोकों में, तो उनका प्रेम बढ़ रहा है। और प्रेम बढ़ने से उनको ये फील हो रहा है कि केवल मैं कृष्ण को, कृष्ण का रूप मन में देख के ही संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, मुझे चाहिए कि कृष्ण मेरे सामने है। ठीक, ये एक पॉइंट लिया। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे कि इस श्लोक में, छठे श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान के 6 नाम बोल रहे हैं। देखिए कौन कौन से नाम बोल रहे हैं। पहला देव, दूसरा दामोदर, तीसरा अनंत, चौथा विष्णु, पांचवा प्रभु, और छठा ईश। तो 6 नाम ले रहे हैं भगवान के। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि सत्यव्रत मुनि भगवान का जब नाम बोल रहे हैं, तो भगवान का जो दर्शन उनको प्राप्त होगा आंखों के सामने, वो ऐसे नहीं हो जाएगा। भगवान के नाम उच्चारण से व्यक्ति को कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है और कृष्ण प्रेम बढ़ता है। और जब कृष्ण प्रेम बढ़ता है तब कृष्ण उसको दर्शन देते हैं। तो इस श्लोक में नाम संकीर्तन की महिमा का भी वर्णन हुआ है कि भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, मतलब हम बेसिकली हमारे अंदर ही कृष्ण प्रेम है, वो जागृत होता है। और जब पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है तब हमें कृष्ण का दर्शन साक्षात अपनी आंखों के सामने होता है। ये अर्थ। तो दो बातें अभी तक हम लोगों ने सीखी। पहला, सत्यव्रत मुनि भगवान की स्तुति करके उनके हृदय में प्रेम बढ़ रहा है, और हृदय में प्रेम बढ़ने से वो केवल कृष्ण को मन में देखने से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं,
वो चाहते हैं कि कृष्ण मेरे आंखों के सामने आए और कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, जिससे कि जो उनका प्रेम है वो और अधिक बढ़े और कृष्ण आंखों के सामने उनके प्रकट हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक में इस श्लोक में तुभ्यम पद का अध्याहार अन्य स्थान से उस शब्द का आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि भय गौरव आदि के कारण अथवा प्रेम विकलता के कारण यहाँ इसका साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है। क्या हो रहा है? नहीं हुआ है, अर्थात यद्यपि इसका यहाँ प्रयोग, फिर से ये लाइन रिपीट हुई है, नहीं हुआ, फिर भी उसको समझना होगा। मैं फिर पढ़ता हूँ, इसको कंफ्यूजन हो गया। देखिए, इस श्लोक में तुभ्यम पद का अध्याहार अन्य स्थान से उस शब्द का आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि भय गौरव आदि के कारण अथवा प्रेम विकलता के कारण यहाँ इसका साक्षात प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इसको समझना होगा। देखिए, संस्कृत में जाइए, संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? नमो देव। ठीक, नमो देव बोल रहे हैं, लेकिन होना चाहिए देवः नमः तुभ्यम। अगर प्रॉपर संस्कृत देखें तो ये होना चाहिए देवा नमः तुभ्यम। हे कृष्ण, जो कि देव हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम का मतलब होता है आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन वो ये ना बोल के केवल नमो देव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। तो भगवान का जो गौरव है, जो भगवान का ऐश्वर्य है, तो थोड़ा उसमें उनको हेजिटेशन हो रहा है। जैसे हो क्या रहा है कि जो सत्यव्रत मुनि है वो भगवान को अपने मन में देख रहे हैं। ठीक, तो मन में देखने से एक तो उनका प्रेम बढ़ रहा है, तो प्रेम की आतुरता की वजह से और भगवान को देखने की वजह से वो तुभ्यम बोलना ही भूल गए। तुभ्यम कहना ही भूल गए वो, मतलब ये जैसे बेसिकली होता क्या है, जब हम कभी भी किसी से प्रेम करते हैं या किसी को देख के बड़ा मतलब आनंद आता है, तो हम उससे बोल नहीं पाते बहुत कुछ। मन में होता है कि मैं इससे ये बोलूं, वो बोलूंगा, ऐसा करूंगा, पर जब वो सामने आता है तो बोली निकलती नहीं। कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने कि आप किसी से मिलना चाहते हैं बहुत दिनों से या बहुत सालों से, और वो सामने आपके आ गया, तो आप सोचते बहुत कुछ है, मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, पर सामने आते ही बोल नहीं पाते। क्या आप उतना ज्यादा आनंद में होते हैं? तो वैसे ही सत्यव्रत मुनि कृष्ण को जब मन में देख रहे थे, उनका जो प्रेम बढ़ रहा था, तो वो तुभ्यम कहना ही भूल गए कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, केवल नमो देव बोल पाए। ठीक है, लेकिन हमें उसको जोड़ना पड़ेगा तुभ्यम को। ठीक है, ये खाली अर्थ बताया जा रहा है। ठीक है, हे प्रभु, अब प्रभु का अर्थ बता रहे हैं। हे प्रभु, अर्थात हे मेरे ईश्वर, आप प्रसन्न हुए, उस कृपा का वर्णन कर रहे हैं जो वे भगवान से चाहते हैं। अब मान लीजिए सत्यव्रत मुनि कहें, हे कृष्ण, आप मुझसे प्रसन्न हो, तो कृष्ण पूछेंगे ना, भाई तुम्हें चाहिए क्या? तुम कह रहे हो मुझसे प्रसन्न हो, ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हो भी गया, तो तुम्हें चाहिए क्या? तो वही वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि वो भगवान से क्या चाहते हैं। दुख जालाब्धि मग्नम का अर्थ है मैं सांसारिक दुख अथवा आपके अदर्शन से उत्पन्न दुख की परंपरा रूपी के सागर में निमग्न हूं, अतएव अतिहीन अर्थात परमार्थ। बहुत सुंदर अर्थ समझने के प्रयत्न करिए। वो ये कह रहे हैं कि सांसारिक दुख, पहली बात तो आप मुझ पे कृपा करिए, मुझसे प्रसन्न हो, क्योंकि मैं सांसारिक दुख यानी मैं जन्म मृत्यु के चक्कर रूपी जो दुख है उसको झेल रहा हूं, और जो इस जगत में तीन ताप हैं उसको झेल रहा हूं। सांसारिक दुख में दो चीजें आ गई, एक तो जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें मैं फंसा पड़ा हूं, उसमें उससे मैं निकल नहीं पा रहा, उसका मैं कष्ट झेल रहा हूँ, जन्म मृत्यु के चक्कर का। और दूसरा, इस संसार में जो तीन ताप हैं उसका दुख झेल रहा हूँ। ठीक, उसके ऊपर से आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे, मुझे आपका साक्षात दर्शन नहीं हो रहा, इस दुख में निमग्न हूं, तो मुझ पर कृपा करिए। दुख जालाब्धि का दो अर्थ हम लोगों ने देखा अभी। एक तो मैं सांसारिक दुख में निमग्न हूं, यानी जन्म मृत्यु का चक्र और संसार के तीन ताप।
उसके ऊपर से आपका साक्षात मतलब आंखों के सामने दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं। दो अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ देखिए, अथवा भक्तों की सहायता रूप साधन आदि से रहित परम किंचन हूँ। और दूसरा तीसरा दुख ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि भक्तों का संग कैसे करना चाहिए और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो कृपा करिए आप मुझको। ठीक। अब चौथा अर्थ देखिए, अथवा जीते हुए भी मरा जैसा हूं। मैं जी तो रहा हूं कृष्ण, पर आपका दर्शन नहीं हो रहा है, तो जीने का फायदा क्या। ये है चौथा दुख। दुख जालाब्धि मग्नम। तो सत्यव्रत मुनि जो ये जो शब्द बोले हैं, दुख जालाब्धि मग्नम, मैं दुख के जाल रूपी समुद्र में फंसा पड़ा हूं। तो कौन से दुख हैं आपके पास। तो चार प्रकार के दुखों का वर्णन सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। एक सांसारिक दुख, जिसमें जन्म मृत्यु का दुख आता है, तीन ताप का दुख आता है। दूसरा कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, ये दुख। तीसरा, मुझे पता ही नहीं कि भक्ति करनी कैसी है, ये दुख। और चौथा, मैं जीते जी मरा पड़ा हूं, क्योंकि मुझे मुझे आपका दर्शन ही नहीं हुआ, तो जीने का फायदा क्या हो रहा है। इसीलिए आप कृपा करें। ठीक है। अब मान लीजिए कृष्ण प्रश्न करें, तो तुम अपने इस स्थिति का प्रतिकार क्यों नहीं करते। भाई जब तुम इतने दुख में हो, तो तुम दुख को दूर करो ना सत्यव्रत मुनि। मान लीजिए भगवान ऐसा बोले कि तुम खुद से इन दुखों को दूर करो। अब उत्तर में मुनि कहते हैं, उस पर भी अज्ञ अर्थात उसके प्रतिकार आदि के विषय में अनिभिज्ञ मुझे कृपा पूर्वक निरीक्षण की परंपरा द्वारा अथवा कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा द्वारा उस दुख समुद्र से उद्धार कर जीवित करे। क्या बोला सत्यव्रत मुनि ने। मुनि कह रहे हैं कि मैं तो अज्ञ हूं, मतलब मैं जानता ही नहीं या जान ही नहीं पा रहा कि इस दुख को हटाना कैसे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसका एक सॉल्यूशन ये जानता हूं कि आप मुझ पे कृपा पूर्वक दृष्टि करें, या आप मुझ पे कृपा दृष्टि रूपी बारिश करें, या आप मुझ पे कृपा पूर्वक देखिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, मैं तो अज्ञ हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि इन दुखों का प्रतिकार है, इन दुखों को हटाने का तरीका क्या है। पर मैं एक तरीका जानता हूँ, हे कृष्ण आप मुझ पे कृपा दृष्टि करिए, आप मुझ पे कृपा पूर्वक देखते रहिए। उससे क्या होगा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे एक शब्द आया है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक शब्द आया है, मुझे कृपा पूर्वक निरीक्षण की परंपरा द्वारा। देखिए परंपरा का मतलब क्या होता है। परंपरा का मतलब होता है कंटिन्यूअस। जैसे मेरे गुरु हैं, उसके ऊपर एक और गुरु, गुरु 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 कैसे परंपरा चलती है, मतलब कंटिन्यूअस चलती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि आप मुझ पे कृपा दृष्टि करिए, मतलब आप मुझे कृपा पूर्वक देखिए। और ये नहीं कि एक बार देखा छोड़ दिया, आप मुझ पे कृपा पूर्वक देखते ही रहिए कंटिन्यूअस। मतलब आप मुझ पे कृपा दृष्टि रूपी अमृत की बारिश करते ही रहिए, क्योंकि मैं तो जीते जी मरा पड़ा हूं ना। आप मुझ पे कृपा दृष्टि करके मुझे जिंदा करिए, मुझे जिंदा कर दीजिए कृष्ण। ये अर्थ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कृपा को और भी प्रकट रूप से कह रहे हैं कि अक्षी दृश्य एधि। अब देखिए, अभी तक तो बोला कि आप मुझ पे कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा करें। अब मान लीजिए कृष्ण पूछें, भाई कृपा का स्वरूप क्या है, मतलब तुम किस प्रकार की कृपा मांग रहे हो। यानी भगवान सत्यव्रत मुनि से प्रश्न करें, तुम कृपा को क्या समझ रहे हो, मतलब कृपा का तुम्हारे हिसाब से कृपा का मतलब क्या है। तो उसको और स्पष्ट कर रहे हैं, अक्षी दृश्य एधि, आप मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना के कर्म से याचना की गई। बहुत सुंदर। क्या बोल रहे हैं वो, हे कृष्ण मैं देखूं कि आप मुझे देख रहे हैं, ये कृपा करिए। समझ में आया? कितना सुंदर है। कृपा का अर्थ स्पष्ट रूप से ये है, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं या मैं देखूं कि आप मुझे देख रहे हो।
यानी मैं आपको देखूं कि आप मुझे कृपा के दृष्टि से देख रहे हैं और आप मेरी आंखों के सामने आ। ये सत्यव्रत मुनि की कृपा याचना है कृष्ण से। ठीक है। तो अब जैसा कि एक प्रश्न हुआ था स्टार्टिंग में कि पहले तो उन्होंने बोला कि मेरे मन में आइए, अब वो बोल रहे हैं मेरी आंखों के सामने आइए। ये ट्रांजिशन क्यों? तो हमने एक उत्तर तो ये सुना कि स्तुति करते हुए मुनि का प्रेम इतना बढ़ गया था कि वो कृष्ण को मन में देखने से संतुष्ट नहीं हो रहे थे और वो चाहते हैं कि मेरी आंखों के सामने भी कृष्ण है। अब दूसरा उत्तर भी टीका में दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थना के क्रम से याचना की गई, क्योंकि श्री कृष्ण की परम दुर्लभता के कारण सहसा प्रारंभ में ही उसका निर्देश अनुचित है। क्या मतलब है? बहुत सुंदर बोला गया। देखिए, वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए भगवान पूछे सत्यव्रत मुनि से कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मेरे मन में आना है, अब तुम डिमांड कर रहे हो कि मेरी आंखों के सामने आओ। भाई एक बात बोलो, घुमाओ फिराओ नहीं। तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि कृष्ण, आपका जो दर्शन है ना, वो बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि आपसे तुरंत आंखों के सामने आने को बोला जाए। समझ रहे हैं? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि आपका दर्शन इतना दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित इति सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक समझ पाता है, मुझे दर्शन कर पाता है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि आपका दर्शन कृष्ण इतना दुर्लभ है, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं पहले आपसे बोलूं कि आप मेरी आंखों के सामने हो। तो अब मान लीजिए भगवान पूछे कि अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? तुम्हारी हिम्मत पहले नहीं हुई, तो अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तो वो बोलते हैं मुनि कि आपकी स्तुति करते करते मेरे हृदय में इतना प्रेम बढ़ गया है कि अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है आपको अपनी आंखों के सामने देखे बिना। तो अब मेरी हिम्मत हो ही गई है कि आप मेरी आंखों के सामने हो। और चैतन्य चैतन्य में बताया गया है इस बात को कि भगवान को अपनी आंखों के सामने देखना, यही हाईएस्ट परफेक्शन। मन में देखना, भगवान को मन में देखना थोड़ा सा कम माना जाता है भगवान को सामने से देखने के कंपैरिजन में। और कृष्ण भी कहते हैं ब्रह्मा जी को, तपस्या करने की जब ब्रह्मा जी तपस्या कर लेते हैं तो कृष्ण सामने आते हैं, हाथ मिलाते हैं, और कृष्ण खुद कहते हैं ब्रह्मा जी को कि जो तुम मुझे अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, यही जीवन का परफेक्शन। ठीक है, यही बात भागवतम में भी आती है। तो इसी बात को यहाँ बोला जा रहा है, अंतर दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा। अंतर दर्शन मतलब मन में कृष्ण को देखना, और साक्षात दर्शन मतलब कृष्ण को अपनी आंखों के सामने देखना। तो अंतर दर्शन से साक्षात दर्शन की महिमा श्री भगवत पार्षदों द्वारा तर्क सहित कही गई है, जिसे श्री भागवतम अमृत के उत्तरखंड के विशेष रूप में जान लेना चाहिए। तो ये श्री भागवत अमृत एक ग्रंथ है जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है। उसमें बहुत महिमा है। कृष्ण को सामने से देखना ये बहुत ऊंचा स्तर है, ये हाईएस्ट परफेक्शन। ठीक है। तो लेकिन नोट दे रखा है कि यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है। देखिए, यही उत्तर समझाने के लिए उन्होंने पहले साक्षात दर्शन नहीं मांगा। किसने? सत्यवत मुनि ने। क्योंकि यह अत्यंत दुर्लभ है और हृदय के अंतर दर्शन से श्रेष्ठ है, इसीलिए पहले अंतर दर्शन मांगा और अब साक्षात दर्शन मांग रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया था कि इस श्लोक में भगवान के 6 नाम बोले गए। तो उन 6 नामों का क्या अर्थ है, जब सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। बहुत सुंदर टीका है, इसको देखते हैं। अब भगवान को जिन विभिन्न प्रकार के नामों से वे संबोधित कर रहे हैं, उसके कारण को कहा जा रहा है। मतलब सत्यव्रत मुनि ने देव ही क्यों बोला, दामोदर ही क्यों बोला, ईश क्यों बोला, विष्णु क्यों बोला, अनंत क्यों बोला, क्यों बोला, क्या कारण था, इसको हम समझने वाले। बहुत सुंदर है, देखिए। हे देव, देव क्यों बोला स्टार्टिंग में देखिए।
अर्थात हे दिव्य रूप, यह भगवान को देखने की इच्छा का कारण है। तो देव यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, आप देव हैं, यानी आपका रूप इतना दिव्य है कि केवल वो रूप मेरे मन में रहे, आंखों के सामने ना आए, तो ये बात तो सही नहीं है। तो मुझे अब आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। तो ये देव शब्द से इंडिकेशन मिल रहा है कि कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि सत्यव्रत मुनि केवल उसको मन में रखने से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। वो चाह रहे थे कि कृष्ण का वही सुंदर रूप मेरे आंखों के सामने भी है। ठीक, आगे बढ़ते। दामोदर, यह भक्त वात्सल्य विशेष के द्वारा आंखों द्वारा दर्शन योग्यता के विषय में हेतु। इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर अर्थ। क्या क्यों दामोदर बोल रहे हैं? दामोदर का मतलब क्या होता है? दामोदर का मतलब होता है कि कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। ठीक है। और भक्तों के प्रेम के वश में होने से कृष्ण उन पे कृपा करते हैं, तभी वो बंध जाते हैं। तो यहाँ पे सत्यव्रत मुनि यही कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप बहुत भक्त वात्सल्य हैं, आप अपने भक्तों पे कृपा करने से चूकते नहीं हैं, तो वैसे ही आप मुझ पे भी कृपा करेंगे। आप भक्त वत्सल हैं, तो आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण मुझ पे भी कृपा करेंगे और मुझे अवश्य दर्शन देंगे, मैं जानता हूँ। ये दामोदर शब्द का अर्थ है इस श्लोक में। यह कितना सुंदर अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अनंत क्यों बोल रहे हैं? अनंत, ना अंतो यस्मात्, जिसका अंत नहीं होता। यह कृपा दृष्टि रूप अनुग्रह के विषय में हेतु। बहुत सुंदर। देखिए, अभी सत्यव्रत मुनि ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, यानी मैं दुख के जाल रूपी सागर में फंसा पड़ा हूं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो अनंत हैं और मैं दुख के सागर में फंसा पड़ा हूं। तो आप अनंत हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि से मेरे सारे दुख चले जाएंगे, क्योंकि आप अनंत हैं। अनंत मतलब आप एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। तो केवल आपके देखने मात्र से मेरे सारे दुख चले जाने हैं। क्या कहने का अर्थ है कि आपके देखने मात्र से पूरा दुख का सागर ही सूख जाएगा, क्योंकि आप अनंत पावरफुल हैं, अनलिमिटेड पावर है आप। इसीलिए अनंत शब्द का इस्तेमाल सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं श्लोक में। कितना सुंदर है, क्या कितना डीप ले गए सनातन गोस्वामी, इसीलिए अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। ठीक। प्रभो, प्रभो अर्थात हे अचिंत, अनंत, अद्भुत, महाशक्ति युक्त, यह इंद्रिय द्वारा अग्राह्य वस्तु की भी आंख द्वारा देखे जाने की संभावना के विषय में हेतु। बहुत सुंदर। देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भगवान का रूप दिव्य है। ठीक। तो भगवान का रूप दिव्य है, और हमारी आंखें कैसी हैं? हमारी आंखें हैं चर्म आंखें, मतलब भौतिक आंखें। भगवान का रूप दिव्य है, हमारी आंखें हैं भौतिक। तो हम अपनी भौतिक आंखों से भगवान का दिव्य रूप देख नहीं सकते। स्पष्ट है। तो अब सत्यव्रत मुनि यही कह रहे हैं कि मैं आपको अपनी आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखें भौतिक हैं, लेकिन आप प्रभु हैं। तो आप मेरी आंखों में वो शक्ति दे दीजिए जिससे मैं आपके दिव्य रूप को देख सकूं। कि आप प्रभु हैं, आप अचिंत शक्ति से युक्त हैं, आप महाशक्ति युक्त हैं। तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो, क्योंकि आप अचिंत शक्ति से युक्त हो। इसीलिए आप मेरी भौतिक आंखों में इतनी शक्ति भर दो कि मैं आपको, यानी मैं आपको कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी भौतिक आंखों से आध्यात्मिक चीज को नहीं देख सकता, वो भी अपनी इन्हीं आंखों से आपके दिव्य रूप का दर्शन कर सके। तो आप इस असंभव को संभव कर दो, मेरी आंखों में शक्ति देके। समझ आया? ठीक है। ये प्रभु का अर्थ। ईश, ईश अर्थात हे परम स्वतंत्र, यह अयोग्य के प्रति भी वैसा अनुग्रह करने में किसी की अपेक्षा ना रखने के विषय में है। यानी हे कृष्ण, आप परम स्वतंत्र हैं, आप ईश्वर हैं, तो आप किसी पर भी कृपा कर सकते हो। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि अरे, ये व्यक्ति तो आपकी कृपा का पात्र ही नहीं है,
तो आपको इस पे कृपा नहीं करनी है। कृष्ण को कोई ये ऑर्डर नहीं दे सकता। कृष्ण एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट है। वो किसी पर भी कभी भी कृपा कर सकते हैं। तो इसीलिए हे कृष्ण, मैं भले ही बहुत दीन हूं, मैं भले ही बहुत गिरा हुआ हूं, मैं बहुत ही पापी हूं, लेकिन फिर भी आप परम स्वतंत्र हैं, तो आप मुझ पे कृपा कर सकते हैं। कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा कि अरे आपने इतने पापी आदमी के ऊपर कृपा कैसे कर दी। आप पे कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, स्वराज। तो इसीलिए आप मुझ पे कृपा करें। ये ई शब्द का अर्थ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। और भी विष्णु, अब विष्णु शब्द क्यों आया देखिए। विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापक अथवा हे वृंदावन के निकुंज ग्रहवर आदि, मतलब आप वृंदावन में हर जगह, कण कण में, ये कहने का अर्थ में प्रवेशशील। यह भी आंखों से दृश्य होने में, दूसरे आगमन में, माफ कीजिएगा, मैं फिर से पढ़ता हूँ दूसरे दूर से। विष्णु अर्थात हे सर्वव्यापक अथवा हे वृंदावन के निकुंज ग्रहवर आदि, मतलब वृंदावन में जो जो वृंदावन में हर जगह व्याप्त है, और जो पूरे जगत में व्याप्त, ठीक, में प्रवेशशील। यह भी आंखों से दृश्य होने में, दूर से आगमन में जो श्रम होता है, वह भी आप में नहीं है। इस विषय में हेतु। क्या जबरदस्त है। देखिए, विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापी, तो हे कृष्ण आप हर जगह हैं, और क्योंकि आप हर जगह हैं, तो आप मुझे कहीं से भी दर्शन दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको दूर से कहीं चल के आना है दर्शन देने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कनाडा में हूँ, तो कोई मुझसे इंडिया में मिलना चाहता है, या मान लीजिए किसी की शादी है, जैसे एक एक डिवोटी की शादी है, तो मुझे बुला रही है वृंदावन। तो मान लीजिए, माफ कीजिएगा, वृंदावन कह रहा है, इंडिया बुला रहे हैं। तो मान लीजिए वो कहे कि प्रभु जी आप इंडिया आ जाओ। तो अब जब मैं इंडिया अगर मान लीजिए जाता भी हूँ, तो मुझे कितना खर्चा लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम लगेगा ट्रेवलिंग करने में, तब मैं पहुंचूंगा वहां पे। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। कृष्ण हर जगह है, तो जहां आप उनको बुलाएंगे वहां प्रकट हो जाएंगे। उनको कहीं दूर से आने में श्रम नहीं करना पड़ेगा, या कहीं चल के नहीं आना है, कहीं फ्लाइट नहीं पकड़नी है, कोई ट्रेवलिंग नहीं करनी है। आप जहां बुलाएंगे वहां आ जाएंगे, क्योंकि वो हर जगह है ना। तो ट्रेवलिंग में या दूर से आने में जो मेहनत होती है, वो भी कृष्ण आपको नहीं करनी है। तो प्लीज आप दर्शन दे दो ना, क्योंकि आप तो हर जगह हो। जो जहां मैं बैठा हूँ, वही वहीं दर्शन दे दीजिए आप। समझ आया कितना सुंदर है। आपको कहीं दूर से चल के नहीं आना है, तो जहां भी मैं हूं, आप वहीं दर्शन दे दो मुझे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। वाह। ये, तो इस विषय में हेतु, मतलब इस चीज को लेते हुए विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन संबोधनों की अन्य प्रकार की योजना भी कर रहे हैं। अब देखिए, भगवान के 6 नाम बोले, वो 6 नाम क्यों बोले, इसका एक कारण बता दिया गया है। अब भगवान के कुछ नामों के दूसरे अर्थ भी, मतलब उन नामों को किसी और प्रयोजन से, किसी और रीजन के लिए भी यूज किया गया है, उसको हम देखते हैं। देखिए, इन संबोधनों की अन्य प्रकार की योजना भी कर रहे हैं। अथवा हे अनंत अर्थात अपरिच्छिन्न। देखिए, परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेशन। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक बॉर्डर टाइप का है, तो इसकी लिमिटेशन है कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ एंड होगा। ये लिमिटेड फॉर्म में है। तो अपरिच्छिन्न मतलब जो अनलिमिटेड है, जो कटा हुआ नहीं है। जैसे परिच्छिन्न का मतलब क्या है, देखिए ये कटा हुआ है कि नहीं, यहाँ से कटा है, यहाँ से कटा है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड लिमिटेड है ये। एक सीमित मात्रा में है। ठीक। तो अपरिच्छिन्न का मतलब होता है जो अनलिमिटेड है, यानी जो हर समय है, हर जगह है, और वो असीमित रूप है, उसका मतलब उसकी लिमिटेशन नहीं। ठीक। तो अनंत का एक देखिए, एक अनंत का अर्थ था कि अनंत शक्ति से युक्त है, और दूसरा अनंत का अर्थ है कि वो अपरिच्छिन्न, मतलब अनलिमिटेड है। ठीक। और विष्णु अर्थात सर्वव्यापी है।
ठीक है। तथापि हे दामोदर, ये इंटरेस्टिंग है, भगवान अनलिमिटेड हैं, भगवान हर जगह है, फिर भी भगवान को रस्सी से लिमिटेड कर दिया गया भक्तों के द्वारा। भाई अगर कोई चीज अनलिमिटेड है तो क्या उसको आप बांध सकते हो? तो भगवान का जो रूप है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उस रूप को भी, उस अनलिमिटेड रूप को भी रस्सी से लिमिटेड कर दिया गया, हे दामोदर। तो अगर आप अनंत, विष्णु और दामोदर नाम को पकड़ते हैं तो इन तीनों का एक अलग एंगल ये है कि आप अनंत हो, मतलब आपका रूप अनलिमिटेड है, और आप विष्णु हो, आप हर जगह हो, लेकिन फिर भी आपको रस्सी से बांध दिया गया। देखिए जो कृष्ण का आप रूप देखते हैं ना, जैसे देखिए कितना सुंदर है। यशोदा मैया को कृष्ण ने दिखाया कि उनके पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड है, और उस पेट के अंदर जो ब्रह्मांड है उसके अंदर फिर कृष्ण है। हम्म। तो कृष्ण अंदर है कि कृष्ण बाहर है कहाँ? कृष्ण हर जगह है, क्योंकि कृष्ण का रूप अनलिमिटेड है। उस अनलिमिटेड को भी माता यशोदा ने रस्सी से लिमिटेड कर दिया। ये इंटरेस्टिंग है। द अनलिमिटेड गेट्स बाउंड अप एंड बिकम लिमिटेड। तो ये क्यों? देखिए, इस प्रकार प्रेम वात्सल्य विशेष के द्वारा आपके लिए अकृत कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अनलिमिटेड हो और रस्सी से लिमिटेड हो गए। तो देखिए, अनलिमिटेड को बांध देना ये अपने आप में असंभव है। तो कृष्ण ने अपने भक्त के लिए असंभव को भी संभव कर दिया, यानी कृष्ण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कृष्ण, आप मेरे सामने आ जाएं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, जब भैया आप अनलिमिटेड थे और भक्त के लिए आप बंध गए, यानी आपने असंभव को संभव कर दिया, तो अब आप मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाते, उसमें आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो आप कर ही सकते हैं। और जब आप कर सकते हैं तो प्लीज आप मेरी आंखों के सामने आ जाइए। ये सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। क्यों हो गए? भगवान बंद क्यों है? क्योंकि भक्त के प्रेम की वजह से। ठीक है, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं, तो इसलिए आप मेरे सामने भी प्रकट हो जाइए। ठीक है। यह अर्थ ध्वनित होता है, मतलब ये डायरेक्ट अर्थ नहीं है, लेकिन इस श्लोक से ये भी अर्थ निकल रहा है। ठीक है। अन्न संबोधन पूर्वोक्त अर्थ वाले ही हैं। तो केवल दामोदर, अनंत और विष्णु का थोड़ा अलग एंगल था, बाकी जितने भी नाम हैं वो सबका वही अर्थ है जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। श्री दामोदर अष्टक के छठे श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शी नामक टीका का भाव अनुवाद समाप्त। तो हम लोग अब कल पापा श्लोक देखेंगे। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं वाला। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनम बतानु, ग्रहणेश माम अज्ञम एधि अक्षय दृश्य। हाँ, ठीक है। तो हम लोग केवल दो श्लोक रह गए, 7 और 8। तो फिर हम लोग का दामोदर अष्टकम कृष्ण कृपा से पूरा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।